Welcome to the Desi Kire podcast. हेलो गाइस, वेलकम टू देसी हीरे। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोनीश कालरा। मेरे साथ बैठे हैं प्रजित भदौरिया और सिद्धांत गुलाटी। यस, अब इम्पोर्टेंट बात शुरू करते हैं। आज का पॉडकास्ट किस टॉपिक पे कर रहे हैं? आज हम गोल्स के बारे में बात करेंगे। तो गोल्स होते क्या हैं, हम शुरू करेंगे वहां से और लेके जाएंगे हम एक इंडिविजुअल के गोल्स का क्या होते हैं, फैमिली लेवल पे क्या होते हैं, सोसाइटल लेवल पे क्या होते हैं, और फिर अगर आपको दुनिया को बचाना है तो हम क्लाइमेट चेंज और दुनिया के जो लेवल के जो दुनिया गोल्स बना रही है उनके बारे में बात करेंगे। और हम शुरू करेंगे गोल्स से कि गोल्स की डेफिनेशन क्या है, गोल एग्जैक्टली है क्या चीज। तो प्रजित, आपके हिसाब से गोल्स क्या होते हैं? मेरे हिसाब से किसी बंदे का गोल होता है अगले दिन उठना क्यों है। रात को तुम सोने जाते हो तो अगले दिन उठने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए। उठने के बाद तुम्हें कोई ना कोई चीज होती है कि भाई अब मैं उठ के क्या करूं, कुछ काम होना चाहिए। तो बेसिकली तुम्हें जो चीज जगाती हो, तुम्हें जो चीज ड्राइविंग रखे जीवन में, वो चीज मैं सोचता हूँ कि गोल होना चाहिए। तुम्हें जो वजह दे अगले दिन सुबह उठने की। तो और सिद्धांत, तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से गोल क्या होता है? गोल यार जो, हाँ सही बात है, एक तो जो सुबह उठाए, सही बात है वो भी। और दूसरी बात यह है कि अगर कुछ तुम जिंदगी में कुछ भी कर रहे हो तो वो क्यों कर रहे हो, उसका रीजन तो होना चाहिए। अगर जैसे प्रयत्न ने बोला, तुम सुबह उठ रहे हो, किस लिए उठ रहे हो, क्यों भाग रहे हो, एक सारी दुनिया भी क्यों भाग रही है, किसी गोल के लेके भाग रही है। तो मेरा वही है, मतलब बेसिक्स है। तो विकिपीडिया क्या कहता है गोल के बारे में, अगर मैं उसको पैराफ्रेज करूं तो गोल्स जो है एक फ्यूचर डिजायर्ड रिजल्ट है जो आप लोग चाहते हो। मतलब आपने सोचा और फिर आप वो आपके लिए मतलब पॉजिटिव ही है, वो जो भी आप अचीव करना चाहते हो वो आपका गोल है। और गोल जो है सिमिलर होता है एम या पर्पस, वो आपको दे रही है। तो इसके साथ आगे चलते हुए हम आज एक रिसर्च थ्योरी की भी बात करेंगे जो 2002 में हुई थी। तो इन्होंने क्या निकाला था कि गोल्स जब कोई इंसान सेट करता है तो कौन सी चीज है जो उनको मतलब मोटिवेट करती है किसी इंसान को वो फुलफिल करने के लिए। तो उसके भी एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले ये शुरू करते हैं, प्रेरित से पूछते हैं कि गोल सेटिंग क्या होती है। गोल सेटिंग मेरे हिसाब से जो मैं सोचता हूँ है कि तुम, जैसे मैंने बोला कि तुम अगले दिन उठना चाहते हो, तुम्हें कुछ करना है, तो उस चीज के लिए तुम्हारे को मोटिवेशन चाहिए और डेडिकेशन चाहिए किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए। वो मोटिवेशन और डेडिकेशन गोल से तभी आएगी जब वो सही तरीके से ओरिएंटेड होएगा, प्रोसेस जो है तुम्हारा और रिजल्ट। तुम दोनों चीज को दिमाग में रखते हुए चलोगे तो ओरिएंटेड सही तरीके से होएगा। डेडिकेशन और मोटिवेशन अंदर से तभी आएगी एंड स्टेप्स तुम सही से तभी ले पाओगे। ये जो प्रजित ने भी बात बोली, ये लॉकर लेथम की जो स्टडी थी उन्होंने भी यही फाउंड करा कि एक गोल इंसान तभी अचीव कर पाता है जब वो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। जी, जितना उसके लिए वो गोल इंपॉर्टेंट होगा उतने ज्यादा हायर चांसेस है। ये इंपेरिकल स्टडी है, ये कोई हवा में बात नहीं कर रहे हम। ये स्टडी बोल रही है कि अगर आपका गोल, आप उसके लिए अगर एक इंडिविजुअल कमिटेड है, एक परसिस्टेंस अगर उसके अंदर है उसको पाने की, तो मोस्ट लाइकली उसका वो गोल अचीव हो जाएगा। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर वो गोल आपका ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होना, मतलब ज्यादा इजी भी नहीं होना चाहिए और मीडियम भी नहीं होना चाहिए। गोल आपका एक परफेक्ट लेवल का वो होना चाहिए जो आपको इंकरेज करे कि अपने आप को पुश करना है आपको। अचीवेबल होना चाहिए। Achievable सही होना बात है। अगर अनअचीवेबल टाइप की, फेक टाइप की, अगर तुम ऐसे सिनेरियो बना लो दिमाग में, कोई अनअचीवेबल हो, तुम कर नहीं पाओगे, तुम डीमोटिवेट होना शुरू कर दोगे एंड दैट विल सेंड यू इनटू अ स्पाइरल। फिर उसके बाद वही मेंटल इश्यूज, डिप्रेशन, सैडनेस वगैरह। बट मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा ना, गोल दो तरीके के रखो। एक बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म जो तुम्हें लॉन्ग टर्म में करना है, और एक शॉर्ट टर्म। जैसे अभी मेरा गोल होगा कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, बट यार मेरे को अगर मैं बोलूं, सपोज मैं बहुत बड़ा सोचता हूँ तो मेरे को बिलियनर भी बनना है, हो ना हो एटलीस्ट सोचो। गोल सेट मत करो, बट दो तरीके के गोल रखो। एक है अभी एग्जाम देना है या बाहर जाना है या कुछ भी करना है, कुछ अपने जॉब में करना है। एक बहुत बड़ा रखो, या किसी के लिए घर लेना हो सकता है, वो बहुत सब्जेक्टिव है, वो सबका अपना अपना है। मैं तो इसमें ऐड करूंगा कि गोल 3 टाइप के होते हैं। मतलब एक शॉर्ट टर्म है, एक तुम्हारा इंटरमीडिएट है और एक लॉन्ग टर्म है। मतलब तुम उसको ऐसे अगर डिवाइड करोगे तो तुम्हारे ज्यादा चांसेस है एक स्टेबल लाइफ जीने के। बिकॉज हर चीज तुम सिर्फ लॉन्ग टर्म पे, जैसे सिद्धांत ने बोला, सिर्फ लॉन्ग टर्म पे तुम फोकस कर नहीं सकते, ना तुम शॉर्ट टर्म पे कर सकते हो। तुम्हारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, सिंपल बात वो है। बेसिकली यहाँ पे मैं एक चीज ऐड और करना चाहूंगा। जो मैंने पहले चीजें बोली कि डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, थोड़ा मतलब बेसिकली मोटिवेशन, डेडिकेशन, ये थोड़ी चीजें होनी चाहिए तुम्हारे में ताकि तुम किसी गोल को अचीव करो। इनके साथ साथ और भी दो चीजें हैं जो मैं पर्सनली सोचता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंस्पिरेशन
और फीडबैक जो तुम्हारे को अपने स्टेप्स के थ्रू मिले। तो इंस्पिरेशन बेसिकली कि तुम रोज सुबह उठोगे, ठीक है तुम डिटरमाइंड हो, बट तुम्हारे में है कि हाँ आज मैं करूंगा, बट एक वो आग होनी चाहिए। इंस्पिरेशन वो आग की तरह काम करेगी, एंड ऑल्सो फिर फीडबैक उस तरीके से काम करेगा कि तुम्हारे को पॉजिटिवली वो अफेक्ट कर रहा है। तुमने कुछ छोटा सा काम किया, ठीक है, एंड उसके बाद किसी ने तुम्हारी तारीफ कर दी, या तुम्हें अच्छा लगा कि चल ये काम मेरा टिक ऑफ हो गया, कोई गोल था शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वट वो हो गया, ठीक है। उससे तुम्हारे को जिस भी तरीके का फीडबैक आया दुनिया से, पॉजिटिव बेसिकली, तो उस तरीके से यू विल बी एबल टू सेट अप बेटर गोल्स फॉर यू एंड बी एबल टू वर्क मोर डिलीजेंटली ऑन योर सेल्फ एंड ऑन योर गोल्स। जो फीडबैक वाली बात अभी प्रजित ने बोली ना, मेरी एक पर्सनल स्टोरी भी अटैच्ड है इसके साथ। मतलब मैंने नोटिस करा कि मैं जैसे कोडिंग करना मेरे को एग्जैक्टली इतना खास पसंद नहीं था, जबकि मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ, बट मैंने जब शुरू करी कोडिंग करना तो मैंने इधर उधर से यूट्यूब पे वीडियोस देखनी ट्राई करी और ट्राई करा कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स यूज करूं, बट वहां पे इतना मैं अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया, इतना मोटिवेट नहीं कर पाया। फिर एक कोई ऑनलाइन साइट थी जिसमें वो एक्चुअली जैसे गेम्स, हमें जो गेम्स हमारा रिवॉर्ड सिस्टम होता है ना, जिस गेम्स में जो हमें कुछ ना कुछ कलेक्ट करवाती है वो, या कोई ना कोई पॉइंट्स देती है हम जब लॉग इन करें रोज, तो वो एक तरीके से हमें अच्छा फीडबैक दे रही है कि तुम अगर लॉग इन करो तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिल रहा, अगर तुम रोज गेम में लॉग इन करो तो तुम्हें ये रिवॉर्ड मिल रहा। तो उस साइट पे ऐसा था कि वहां पे मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ वो मेरे को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपी या पॉइंट्स जो भी थे वो देते थे। तो वो मैंने नोटिस करा कि मैं उस साइट पे ज्यादा रह पाया, ना कि सिर्फ यूट्यूब पे, बिकॉज यूट्यूब पे ऑब्वियसली डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है और हमारा एल्गोरिदम है बैठा हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बट वहां पे मैं सस्टेन कर पाया अपने आप को काफी ज्यादा देर। और प्लस वो डोपामिन हिट देता ही है, अगर आप सबको पता है कि वो डोपामिन हिट तो मिल ही रही है आपको। तो अगर आपको कोई एक चीज करनी है, अगर आपको किसी गोल की तरफ जाना है, तो अगर आपको इमीडिएट फीडबैक मिल रहा है, जो ग्राफिक है और जो आप मॉनिटर कर सकते हो, उसमें क्योंकि प्रोग्रेस भी दिख रही थी कि मैं वीक बाय वीक कितना कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा आपको हेल्प होती है, आपकी मेहनत खुद कम हो जाती है, आपको काफी फायदा होगा उससे अगर आपको पॉजिटिव फीडबैक मिल जो विजिबल, वही चीज बोली, विजिबल जो चीज होगी तो तुम्हारे को दिखेगा, उससे तुम और ज्यादा अपने आप को पुश कर पाओगे, मोटिवेटेड रहोगे। वही। और डिफिकल्टी की तो बात इसमें है ही कि अगर तुम्हारा गोल डिफिकल्ट भी है और तुम्हें रिवॉर्ड भी मिल रहा है साथ साथ, चाहे छोटा ही सही, बट तुम्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, तो तुम्हारा एफर्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट विल लीड टू इंस्पिरेशन। बट मेरे को एक बात बताओ, मतलब अगर ये फीडबैक आया तुम्हें, सब बढ़िया चल रहा है, बट एक पॉइंट आता है जहां तुम आके स्टक होते हो, और जब तुम आगे भी नहीं बढ़ रहे और तुम नीचे भी नहीं जा रहे, तो वो स्टेज पे क्या होगा? इस स्टेज पे पता है क्या है, मेजरली मतलब रिसर्चर्स भी यही कह रही हैं और मैंने भी खुद अपनी पर्सनल लाइफ में जो यूज करा, अगर बंदे को पता है कि उसकी एंड स्टेट क्या है, उसकी डिजायर्ड एंड स्टेट क्या है, तब उसका जो वो इंस्पिरेशन है ना, वो उसको एक पुश देगा, उसकी जो मोटिवेशन है अंदर की खुद की, वो खुद को पुश करेगा, तो वो काफी ज्यादा काम आती है इस टाइम पे। बहुत लोग ना, मैंने देखा है, गलती करते हैं, वो शॉर्ट टर्म गोल इतने अनरियलिस्टिक से बना लेते हैं कि वो फिर उससे शॉर्ट टर्म गोल उनके लॉन्ग टर्म गोल्स टाइप के बन हाँ, जाते मतलब हैं। कि मुझे भाई 2 साल में मिलियनेयर बनना है, भाई कैसे? मतलब तू जब तक कुछ तू बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं कर लेता, अगर तू कर सकता है तो तू फिर वैसे भी कर लेता, अब तक तू सोच नहीं रहा होता, गोल सेटिंग करने का तू कर चुका होता, तो वो भी एक सिनेरियो कि भाई इतना करना है, इतनी जल्दी कर लूंगा, कैसे? मतलब वो भी थोड़ा सोचो, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल मैनेज शॉर्ट टर्म करना, तो एटलीस्ट रियलिस्टिक। तुम 30-40 साल सोच रहे हो, हाँ मैं मान सकता हूँ कि तुम कुछ ऐसा कर सकते हो, बिकॉज तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारी लाइफ कहाँ चेंज होगी तुम्हें नहीं पता अभी। शॉर्ट टर्म तो तुम अभी 1-2 साल, मेरे को एग्जाम है, मेरा 10 दिन में एग्जाम है जेई मेंस का, मैं तो फाड़ दूंगा, मैं तो लाऊंगा 100 रैंक, कैसे? तो पढ़ा नहीं है पूरे साल। एग्जैक्टली सही बात है। एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि आजकल काफी यूथ जो है डिप्रेस्ड है, काफी मेंटल इश्यूज के थ्रू जा रही है, तो गोल सेटिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर देम, स्पेशली स्मॉल टर्म गोल्स। और इसके अंदर भी दे शुड बी कंसिडरिंग वेरी स्मॉल थिंग्स एज गोल्स एज वेल। मतलब कि जैसे कि आज मैं उठ के सिर्फ अपना कमरा साफ करूंगा, दैट शुड ऑल्सो बी अ गोल। एक तो ईजी है, दूसरी चीज फीडबैक मिलेगा, तुम देखोगे कि हाँ भाई मैंने अपना कमरा साफ कर लिया, इससे बहुत बढ़िया तुम्हें खुद फील होएगा। सेल्फ वैलिडेशन। हाँ, वैलिडेशन, ऊपर से घर वाले भी आके कुछ ना कुछ बोल देंगे, एंड तुम्हें ये जो फीडबैक वाली बात है, तुम्हें विजुअली भी दिख रहा है। हाँ, तो मतलब अगर तुम सुबह उठ रहे हो, सारा रूम गंदा हो पड़े, तो तुम खुश कैसे होगे?
अगर तुम सबने जॉर्डन पीटरसन सुना है तो उसने क्या बोला है, पहली चीज जो सक्सेसफुल होने के लिए करनी है, बेसिक से बेसिक क्या, अपना रूम साफ करो। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद तुम देखोगे आसपास साफ है, मैं काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, उससे भी मोटिवेशन आएगी। अब आसपास गंद डला हुआ है तो तुम कैसे करोगे, तुम्हारा मेंटल स्पेस खाली कैसे होगा? वही तुम्हें गिल्ट आता रहेगा कि यार ये देखो मेरा रूम भी गंदा है, मैंने आज ये भी नहीं करा वो भी नहीं करा। तो एटलीस्ट एक चीज वो तुम अगर अपनी हटा दो ना दिन में से, तो तुम्हें कुछ लगेगा कि हाँ मेरे दिन की शुरुआत अच्छी हुई है, मैंने एफर्ट करा और ये देखो रिजल्ट उसका, और अच्छा रिजल्ट है। और जैसे प्रजोत ने बोला कि साथ वाले भी देखेंगे तो उनको भी सही लगेगा। तो काफी अच्छी बात है। और मेन बात तो यही आ जाती है घूम फिर के कि मैनेज करना आना चाहिए अपने गोल्स को। जैसे सिद्धांत ने भी बोला कि लॉन्ग टर्म और मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा गोल ठीक है, तुम गोल को अगर अपने मैनेज कर सकते हो तो तुम्हें हर स्फेयर ऑफ लाइफ में तुम्हें रिटर्न मिलेगा, ये तो 100% बात है। बट तुम्हारा गोल लेजिबल होना चाहिए और तुम्हारा गोल अचीवेबल होना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो वरना तुम मोटिवेट नहीं होगे। अब तुम बोलोगे 2 साल मिलियनर बनना है, कैसे बनोगे? मतलब कुछ बहुत कम पॉसिबिलिटीज है। वही तो। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स गोल है, पैसा कमाना इतना आसान तो है नहीं, तुम्हें पता ही है। तो उसको अचीव करने के लिए तुम्हें काफी चीजें चाहिए यार। तुम्हें फोकस चाहिए, तुम्हें एफर्ट अपना डालना है कंटिन्यूसली, तुम्हें लॉन्ग टर्म डिलीजेंस चाहिए, काफी कुछ है। हाँ वो तो है, बट ये तो मोंटी मतलब मोनीश हमारी बात होगी उसकी गोल सेटिंग की। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? अब फैमिली लेवल पे जो गोल है वो क्या है? फैमिली लेवल पे मेरे ख्याल से ये हो सकते हैं कि जैसे हम लोग मिडिल क्लास है, अगर किसी की मान लो फैमिली मिडिल क्लास है, तो उनके जो गोल्स हैं, उनके गोल ये होंगे कि हम अपना स्टेटस इम्प्रूव करें, या हमारी फैमिली प्लानिंग पे फोकस करें, या हमारी रिटायरमेंट पे फोकस करें। यहाँ पे एक अच्छी चीज ये होगी अगर हम अपने फैमिली गोल्स डिस्कस कर लें। तो जैसे कि अगर मैं स्टार्ट करूं तो करंटली मेन एजेंडा घर पे यही चल रहा है कि मेरी छोटी बहन है, उसने 12th करनी है, मेरा है 4th ईयर, तो ये पार हो जाए एंड देन इसके बाद बाहर जाऊं, मेरी जॉब लग जाए और बहन का कॉलेज सही नहीं, मतलब टेम्परेरीली अगर शॉर्ट टर्म वाली टाइप की चीज देखें तो दिस इज द फैमिली गोल। तो अब गुलाटी जी आप बताइए, आपके फैमिली का शॉर्ट टर्म गोल अगर देखें तो कैसा चल रहा है? शॉर्ट टर्म गोल यही है। अब मेरी बहन जॉब कर रही है, जॉब में ठीक ठाक कर ले, उसके बाद उसकी शादी का प्लान जो हम सोच रहे हैं, और दूसरा मेरा प्लान है, मेरे को बाहर जाना है और कुछ करना है, और हाँ बस यही है, पैसे कमाने। हाँ मेरे पर्सनली देखे तो मेरे फादर की रिटायरमेंट आने वाली है, आई गेस इन 3-4 ईयर्स। आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट इट, बट और मेरा कॉलेज का भी थर्ड ईयर में मैं पहुंच चुका हूँ। तो मैंने भी यही सोचा था कि अगर अब्रॉड स्टडीज के लिए मैं जाऊँ। मेरी सिस्टर का भी उसका 2nd ईयर अभी शुरू हुआ है, तो उसके भी मास्टर्स की हम अभी करंटली सोच रहे हैं कि उसको मास्टर्स कहाँ पे करनी है और कैसे करनी है। तो फैमिली लेवल पे तो यही है, सबके अलग अलग है सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, और अपनी लाइफ में वो कहाँ पे है, अलग अलग इंडिविजुअल्स, उन सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो क्योंकि आप लोग फैमिली हो, ऐसा नहीं है कि एक बंदा आगे भाग जाएगा और दूसरा बंदा पीछे रह जाएगा, आपको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। तो ये तो फैमिली लेवल पे बात रहती है। बट इसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अगर देखो कुछ जैसे ऐसे फैमिली गोल्स होते हैं जिसकी वजह से तुम कोई पर्सनल गोल नहीं पूरा कर सकते। सपोज तेरे को बाहर जाना है, बट तेरी अभी तू देख रहा है कि यार तेरी बहन की शादी है या कुछ है, कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसकी वजह से यू हैव टू स्टे हियर, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? उस सिचुएशन में तुम्हें बैलेंस करना पड़ेगा एज अ साइड की तुम्हारी फैमिली है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी अननोन बंदे की बात कर रहे हो, तुम्हारे ब्लड रिलेशन की बात कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम किसी स्ट्रेंजर के लिए कुछ अपना इम्पोर्टेंट फोरगो कर रहे हो। तुम्हारी फैमिली है तो उनको तुम्हें कंसिडर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल ही शट ऑफ कर दो, उनको कट ऑफ साथ ही जीना पूरा जिंदगी उनके मतलब उन्होंने ही पाला तुम्हें एक तरीके से देखा जाए तो वो थोड़ा सेल्फिश भी हो जाएगा। और हमारी सोसाइटी है भी, हम मतलब थोड़ा सा एडजस्टिंग इस लेवल पे मैं यही सोचूंगा कि अगर कन्फ्लिक्टिंग गोल्स हैं, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो ऑब्वियसली दोनों साइड से थोड़ी से एडजस्टमेंट होनी चाहिए। थोड़ा सा यहाँ से कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा तुम कॉम्प्रोमाइज, उसी तरीके से यू कैन रीच अ कंक्लूजन, रीच अ कॉमन गोल बेसिकली। क्योंकि जिस तरीके से तुम देख रहे हो पर्सनल, फैमिली, सोसाइटल, जैसे जैसे हम स्कोप बड़ा करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे गोल्स के जो टर्म्स हैं वो बड़े होते जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ बेसिकली टाइम ड्यूरेशंस। पर्सनल गोल में तुम कल सुबह तक का, आज शाम 5 मिनट बाद तक का भी सोच सकते हो। फैमिली गोल्स में टाइम पीरियड इंक्रीजेस। जैसे जैसे टाइम पीरियड इंक्रीज होएगा ऑब्वियसली बड़े गोल्स ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी उनकी। इंपॉर्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगी, ज्यादा लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइजेस ये सब जो है इंक्लूड होते जाएंगे साथ में, और कॉम्प्लेक्स ज्यादा हो जाएंगे बेसिकली। क्योंकि यार उसमें तू अकेला नहीं है ना। हाँ, उसमें 3-4 लोग हैं या 2 लोग हैं, 3 अभी तो लोग भाई अभी हम वी आर टॉकिंग अबाउट फैमिली। अभी सोसाइटी एंड एज ह्यूमैनिटी एज अ होल की बात जब करेंगे तो
वी विल सी द कॉम्प्लेक्सिटीज। वही वो उसके लिए तो हमें यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में भी बात करनी पड़ेगी, बिकॉज बिल्कुल। उन्होंने जो सेट करे हुए हैं, उन्होंने ऐसे 16-17 गोल्स सेट करे हुए हैं जिनको नहीं पता। यूएन के ऐसे टारगेट्स हैं जो 2030 तक वो प्रमोट करना चाहते हैं हर कंट्री में। यूएन आपको पता है कि 200 कंट्रीज मेरे ख्याल से एफिलिएटेड है उसमें, तो मतलब एक तरीके से ग्लोबल लेवल के गोल्स हैं वो, तो उन पे भी आएंगे। बट जो सोसाइटी, जो हम फैमिली लेवल गोल्स की बात कर रहे थे, फैमिली में मेरे को ये लगता है जैसे प्रदीप ने बोला कि कन्फ्लिक्टिंग जो गोल्स हैं उनमें आपको मैनेज आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अकेले छोड़ के आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो, हमारी जो सोसाइटी है वो कम्युनिटी के बेसिस पे ही चल रही है। रहना उनके साथ है, बढ़ना उनके साथ है, तो यू विल हैव टू अकोमोडेट। अब तुम्हारे कन्फ्लिक्टिंग है बहुत ज्यादा, देन यू कैन सी, थोड़ा वे कर सकते हो कि तुम्हें अपना ही देखना है सिर्फ, क्योंकि कभी कभार दैट इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हें फैमिली छोड़नी ही पड़ेगी। यू विल हैव टू फोकस ऑन ओनली योर सेल्फ, जैसे तू करने वाला है आगे वो हाँ फॉर द टाइम भी। एक ना एक टाइम आएगा ही आएगा। बट अगर वो एब्सोल्यूट एकदम इमरजेंसी वाला टाइप का तुम्हारा सिचुएशन नहीं है, तब तक यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज। दैट इज व्हाट आई थिंक। प्लस वो भी तो है ना कि हमारी ऐसी सोसाइटी नहीं है कि हमें 18 साल के बाद घर से बाहर निकाल दिया कि जाओ अपना खुद कमाओ और कॉलेज के, पैदा हुआ मैं वही मतलब हमारी ऐसी नहीं, वो मतलब उसके भी प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब जैसे हम ऐसा नहीं है कि हम अपने मम्मी पापा को सिर्फ दिवाली पे विश कर रहे हैं या सिर्फ तभी मिल रहा है, ठीक है आगे जाके हो जाएगा। क्लोजली निट ज्यादा है। हाँ हम लोग क्लोजली निट है, थैंक्स गिविंग पे नहीं आ रहे हम सिर्फ, हम वैसे भी मिलते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई हमारे घर पे कोई रिलेटिव भी आ रहा है तो हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। पेरेंट्स तो हम ऐसे थोड़ी उनको ट्रीट करते हैं जैसे कोई इंट्रूड कर रहा है हमारी पर्सनल लाइफ में, बस हमें आदत ही नहीं है उस चीज की। अब फॉर द गुड फॉर द बैड वो तो ठीक है, दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है। बट यहाँ पे आपको फोकस, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट कर रहा हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको फैमिली को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे सोसाइटल लेवल गोल्स के या ग्लोबल लेवल के जो हमारे गोल्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं सबको ये बता दूं कि जो SDGs के बारे में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में जो मैं अभी बता रहा था, वो 17 गोल्स हैं और वो 17 गोल्स 2030 तक वो UN इम्प्लीमेंट करवाना चाहता है हर कंट्री में, जो मुश्किल है। नहीं हो पाएगा। बट जो आइडिया है, अगर आप लोग सर्च कर लोगे तो काफी ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग आइडिया लगेगा, बिकॉज उसमें काफी मतलब बेसिकली ह्यूमैनिटी जो फ्लॉज है हमारी सोसाइटीज में उनको वो फिल करने की ट्राई कर रहे हैं। जैसे उनका 4th गोल है क्वालिटी एजुकेशन, उनका 10th गोल है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, उनका 16th गोल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। अच्छा, काफी सारे गोल्स हैं। मेरे को लगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिर्फ ये एनवायरनमेंट टाइप का होगा। हर चीज के वो हर चीज के हैं। वो लाइफ बिलो द वाटर, लाइफ ऑन लैंड, क्लाइमेट एक्शन, हर एक के लिए अलग अलग गोल्स, काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो ह्यूमैनिटी को एज अ होल हेल्प कर रही है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि कोल बचाओ या ये करो, वो मतलब वो इंक्लूसिव है काफी ज्यादा। उनका 16th गोल ही है कि वो इंक्लूसिव सोसाइटीज और चाहते हैं। जैसे कि काफी जगह आपको पता ही है कि ग्लोबल लेवल पे आजकल पेट्रियोटिज्म और अपनी पर्सनल जो एक आपकी कम्युनिटी है सिर्फ उसकी बातें ज्यादा हो रही हैं, ना कि इंक्लूसिव सोसाइटी की। ये काफी अच्छी स्टेटमेंट है, मेरा भारत है कंट्रोवर्शियल बात मत बोलियो। नहीं कोई वो तो अभी नहीं सुन रहे लोग, बट जब सुनेंगे तब आ जाएगी बीजेपी। बट हाँ, तो मैं ये कहता कि मतलब जो अभी के लिए हमारा जो सबका इंडिविजुअल भी नहीं कहूंगा, कम्युनिटी लेवल की जो बात हो रही है उसमें इंक्लूसिव सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो मेरे ख्याल से सोसाइटी का जो आज की डेट में हर जगह मतलब ज्यादातर मतलब आप चाइना को देख लो, वहां पे क्या चल रहा है। चलो इंडिया से शुरू करते हैं। एक थोड़ा इंडिया से और डर लगता है मेरे को, इंडिया अभी मैं नहीं करूंगा। इंडिया से डर लगता है तो मैं चाइना से नाम करूंगा ना, मैं चाइना से करूंगा पहले, ताकि वो तो ऑलरेडी हेट करते हैं, तो सुन रहे होंगे वो एग्जिट नहीं करेंगे ना। हाँ, तो चाइना में देखो, जैसे तुमने मुस्लिम्स का पता ही है तुम लोगों को कि कैसे उनको उन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स में डाल के काटा पीटा जा रहा है। हाँ, मतलब एकदम हिटलर 2.0 कर रहे हैं एकदम। तो बट वही बात है कि अब जैसे वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपनी खुद की जो पर्सनल हमारी जो कम्युनिटी है जिसमें हम पैदा हुए थे उसको सुपीरियर मान रहे हैं। और इंक्लूसिव जो सोसाइटी है उसका गोल ही है कि हम सबको इक्वल माने, एक अच्छी सोसाइटी बनाए जिसमें यार सारे लोगों की सेम वैल्यू हो। ऐसा नहीं है कोई ऊपर है कोई नीचे है। तो इनका ये वाला गोल मेरे को काफी पसंद आया, गोल 16 है, इसके बारे में भी पढ़ना। और काफी सारे गोल्स है इनके, काफी इंटरेस्टिंग है। तो होते ही यार, मतलब सबके। बट मेरे को एक और बात पूछनी है तुम सबसे, मतलब यार हम बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट भूल रहे हैं गोल का, सैक्रिफाइस। मतलब गोल के लिए कितना तुम विलिंग हो सैक्रिफाइस करने के लिए, मतलब क्योंकि यार ऐसे तो हो नहीं सकता, यू हैव टू सैक्रिफाइस फॉर बेटर फ्यूचर। तो वो लॉजिक क्या है? बिल्कुल सही, मतलब सैक्रिफाइस इसी तरीके से तू कह रहा होगा ना कि तुम अपने बाकी लग्जरीज
मतलब थोड़े टाइम के लिए छोड़ दो कि जैसे तू बोल रहा है अपने घर वालों से दूर जाना, अपने मतलब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दैट इज आल्सो लाइक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सैक्रिफाइस है। अगर जैसे मैं अपनी बात करूं, अगर मेरे को बाहर पढ़ने जाना है अपना मास्टर्स, पहली बात मैं अपनी कम्युनिटी सैक्रिफाइस कर रहा हूँ यहाँ पे। चाहे तुम मानो ना मानो, यू आर लिविंग हियर, इट इज अ प्रिविलेज। तुम्हारी कम्युनिटी लाइक यू विल बी लिविंग इन अ प्रेडोमिनेटली व्हाइट कंट्री, तो वो होगा। हाँ, तो वहां पे यू आर अ माइनॉरिटी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द भीड़ बेसिकली। तो तुम अपने आप को अलग समझोगे और लोग भी तुम्हारे को अलग समझेंगे, ये वाली बात है। बाकी सैक्रिफाइस तो है, जो तुम यहाँ पे घर पे जब मर्जी उठो, जब मर्जी सो, खाना पीना हर चीज, बाहर निकलना, ट्रांसपोर्ट, अडाप्ट तो करना ही पड़ेगा हमें। हाँ, अडाप्ट वाली बात भी आ जाती है। सैक्रिफाइस के साथ यू विल हैव टू अडाप्ट। वो भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको कोई गोल अचीव करना है तो आपको मतलब स्ट्रॉन्ग एक अपना एक माइंडसेट तो आपको अपना रखना पड़ेगा। भाई डिटर्मिनेशन की जरूरत है। डिटर्मिनेशन बट मतलब उसको डिफाइन कैसे करोगे कि मतलब बहुत बड़ा गोल है तो उसके लिए बहुत बड़ा सैक्रिफाइस भी जाएगा, और छोटा है तो मतलब उसको तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो? जरूरी नहीं है। इसे इस तरीके से देखा जा सकता है कि चाहे छोटा गोल हो चाहे बड़ा गोल हो, देयर कैन बी सैक्रिफाइसेस दैट आर स्मॉल एंड कंटिन्यूअस ऑल्सो। बेसिक चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि आपकी प्लानिंग कैसी है। एक होता है गोल सेटिंग कि आपने सोचा कि मेरे को ये चाहिए, आपने अपना डिजायर्ड एंड स्टेट आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि अच्छा मैं आज ए पॉइंट पे हूँ, मेरे को बी पॉइंट ये है और ये मेरा गोल है और मेरे को यहाँ पे पहुंचना है, ठीक है। ये तो हो गया, बट आप ऐसे नहीं हो कि जब भी आप कहीं घर से निकलते हो तो आप गूगल मैप्स देख लेते हो ना एक बार कि यार ट्रैफिक कहाँ पे है कहाँ नहीं है। ऐसे कहीं भी थोड़ी निकल जाते हो अगर किसी नई जगह। एग्जैक्टली। हाँ, किसी नई जगह जाना है तो आप प्लान से जाते हो ना, या तो किसी को लेके जाओगे जिसको पता है, या मतलब यही सेम बात गोल्स पे अप्लाई करती है। अगर किसी ने ऑलरेडी अचीव कर चुका है, जो जब मान लो किसी ने पैसे बना रखे हैं या किसी ने यूट्यूब ऑलरेडी कर रखा है या किसी ने अच्छे नंबर ला रखे हैं, तो आप उसी से जाके बात करोगे ना, क्योंकि आपको या तो एक कंपेनियन चाहिए या आपकी प्लानिंग अच्छी हो कि अच्छा मैं यहाँ से ये कि तुम फर्स्ट टाइम भी कर रहे हो तो यू आर एबल टू कंप्लीट द होल प्रोसेस या विदाउट एनी हेल्प। मतलब हेल्प तो लेनी पड़ती है मेरे ख्याल से। तो या तो आप मैप्स की हेल्प लोगे अगर आप कहीं निकल रहे हो, या किसी कंपेनियन को ऐसे लेके चलोगे जिसको पता है रास्ता। तो वैसे गोल्स में भी वैसे ही है कि या तो आप किसी से पूछ लो जिसने ऑलरेडी अचीव कर चुका है जो आपका डिजायर्ड एंड स्टेट है, या दूसरा काम आप ये कर लो कि आपकी प्लानिंग इतनी स्ट्रांग कर लो, तुम्हारी प्रोसेस इवैल्यूएशन इतने सही से हो कि तुम्हारे को प्रॉब्लम ना है पूरे रास्ते कि में। तुम्हारा एफर्ट भी वेस्ट ना जाए। बिकॉज एफर्ट वेस्ट चला जाए तो तुम्हें खुद ही डिमोटिवेट होगा कि यार मैंने इतना कुछ, मैंने पूरा हफ्ता पूरा महीना मैंने ये सब करा बट मेरे को एंड रिजल्ट नहीं मिला। तो तुम वही फीडबैक की बात करती है, अगर तुम्हें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा तो तुम फिर नहीं कर सकते, कोई पॉइंट नहीं है उसका। बट एक बात बताओ मुझे, जैसे अब तो हमने बोल दिया गोल सेटिंग हो गई, गोल फैमिली वाले हो गए, लाइक ग्लोबल लेवल पे हो गए, तो बट अगर देखो अब तक तो हम बोल रहे हैं अचीव हो जाए, और कभी गोल ना अचीव हो तो उसके बाद कैसे हैंडल करना है अपने को? एक इमोशनल मैच्योरिटी तो चाहिए आपको। अगर आपको सक्सीड करना ही है तो एक इमोशनल कंट्रोल आपका, अगर आपके इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे हैं ना तो डिफिकल्ट हो जाता है आपका, बिकॉज आप फिर एक किसी चीज पे स्टिक नहीं कर पाओगे। बिकॉज इमोशंस तो बहुत फ्लीटिंग होते हैं, इमोशन तो कभी भी किसी का भी चेंज हो जाता है और कोई भी सर्कमस्टांस की वजह से हो सकता है। केमिकल्स हैं, कैसे कंट्रोल केमिकल्स है वही। लाइक पर्सनली मेरे साथ अभी क्या हुआ, मैं एक्चुअली होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ अभी भी। मैं एक्चुअली मैं कहा बेचारा, हाँ एग्जैक्टली, मैं शेफ बनना चाहता था। मतलब ये मैं ट्रेनिंग पे गया अपने काम करने, जो मैं पिछले 2-3 साल से चाह रहा था कि मुझे करना है। जब मैं वो प्रैक्टिकली करने गया वो मुझसे हुआ नहीं। मैंने 21 दिन वो चीज करी और 21 के 21 दिन मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो उसके बाद अपने आप को कैसे संभालना है, वो वाला जो सीन है, क्या बोलोगे प्रेता उस पर? देख, अगर कोई गोल मेरे से अचीव नहीं होता है, कोई काम मैंने सोच के रखा है और वो मेरे से आज नहीं हुआ है, तो हाँ, यू विल ऑब्वियसली फील बैड अबाउट इट। यू विल फील सैड कि भाई मैंने सोचा था आज मेरे दिन में फॉर एग्जांपल प्रोडक्टिव नहीं हो, मैंने कोई असाइनमेंट लिखना था, मैंने नहीं कर पाया, यूट्यूब में लगा रहा, इंस्टा में लगा रहा। तो उसके बाद व्हाट आई थिंक इज यू नीड टू स्केल डाउन योर गोल्स, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा माइंड स्पेस बेसिकली उस तुम्हारे गोल के हिसाब से अलाइन नहीं है। स्टार्ट स्मॉल, ठीक है, छोटा तरीके से स्टार्ट करो। वही जिस तरीके से मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जैसे कमरा साफ कर लो, ठीक है, तुम्हारे को छोटा सा काम है, तुम्हारे को तुरंत फीडबैक मिलेगा, तुम्हारे को फील गुड होएगा कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है। पहले तो वो वाली चीज आएगी कि हाँ, आई एम एबल टू डू माई वर्क एंड आई एम एबल टू कंप्लीट इट, ठीक है। उसके बाद वंस यू स्टार्ट गिविंग योर ब्रेन सम गुड केमिकल्स, उसके बाद देन गोइंग ऑन टू हार्डर एंड लॉन्गर टास्क विल बिकम इजियर।
बट मेरे को एक चीज पूछनी है, मतलब जैसे अब मैंने कर लिया, मेरे को 21 दिन में समझ आ गया कि ये मेरे लिए नहीं है, बट ये इसका पैरामीटर क्या है कि तुम कैसे जज करोगे कि कोई होता है कि चलो उसने 21 दिन करा, उसने हार नहीं मानी, उसने कर लिया फिर भी आगे, जैसे कोई और है मेरी जगह उसने कर लिया, तो जैसे इसका पैरामीटर क्या है कि यार मैं 21 दिन में हार मान लिया, तो मैं हार मान रहा हूँ या मैंने समझ लिया है कि यार ये मेरे लिए नहीं है, तो उसको नोइंग योर लिमिट्स वाली बात आ जाती है वहां पे। यू शुड ऑलवेज नो योर लिमिट्स कि तुम कहाँ तक अपने आप को पुश कर सकते हो। अरे सिंपल सी बात यह है कि ऐसा होता है कि अगर तुम एक गोल डिसाइड कर रहे हो, अगर वो उस टाइम तुम्हारे जो सेल्फ थी उससे अलाइन कर रहा था, तुम्हारी सेल्फ भी ये चाहती थी, तुम पे किसी ने इम्पोज नहीं करा, तुम्हारी सेल्फ खुश थी उस गोल से कि अच्छा ये ना मेरे को ये चाहिए, बट जब तुम उस अपने आप को सिचुएशन में तुमने डाला, उस एक्सपीरियंस में डाला, तो तुम्हारी सेल्फ को लगा कि नहीं मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, मैं उसको मीट वो नहीं कर अचीव पाया, नहीं हो रही है। हाँ, तो वो तुम्हारा गोल अब तुम्हारा नहीं रहा, एक तरीके से वो अब तुम्हारी ड्यूटी हो गई। मतलब अगर मतलब मेरे ख्याल से वो काम हो जाएगा। हाँ, उसमें तुम्हें मजा नहीं आएगा, उसको करने का मन नहीं करेगा, मोटिवेशन नहीं आएगी अंदर वो से। गोल अगर तुम्हारा खुद का नहीं रहा ना, अगर वो सिर्फ तुम्हारे लिए ड्यूटी बन गई, तो फिर तुम अपने आप को कैसे पुश करोगे? पुश नहीं हो वो पाएगा। तुम्हारा इनर सेल्फ ही रेजिस्ट कर रहा है कि यार ये तो मैं करने ही नहीं आया था, तो बस फिर करने का मन जब तक करेगा तभी तक तुम अपने आप को पुश कर पाओगे और तभी तुम्हारी लिमिट्स भी एक्सपैंड होंगी। जैसे कि मैं बीइंग फ्रॉम अ मैकेनिकल बैकग्राउंड, मेरे को पता है मेरी जॉब्स की यूजुअल पैकेजेस विल बी वेरी लो, बट स्टिल व्हेनेवर आई सी अ गुड अपॉर्चुनिटी आई पुश माई सेल्फ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं ये करना चाहता हूँ और मैं कर लूंगा। अब क्योंकि मेरा दिमाग मन उस तरीके से अलाइंड है, सो आई नो मेरी लिमिट्स कहाँ तक हैं और मैं पुश करूंगा अपने आप को वहां तक। अब जैसे मेरी क्लास के बाकी बच्चे हैं, दे आर एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड दे ओनली वांट टू गो वेयर देयर इज मनी। ठीक है, तो वो तो सीधा कहते हैं ये तो मजदूरी है, मैं तो करूंगा ही नहीं। अब उनकी लिमिट है ही नहीं, वो तो पहले ही उन्होंने खत्म कर दिया कि वो तो थोड़ा सा भी नहीं करेंगे ये, तो वो उनकी लिमिट हो गई, उन्हें पता लग गया कि उन्हें ये नहीं करना है, तो अब वो नहीं करेंगे। वही सिंपल सी बात है ना, उनके कोर कॉन्सेप्ट जो उनका कोर एस्पेक्ट्स है उनके सेल्फ के, वो उनको कह रहे हैं कि मेरे को तो पैसा चाहिए, बट और यहाँ पे वो सिखा रहे हैं कि मतलब वो भी 3 साल में चेंज हो गया, उन्होंने ली सेम चीज बट 3 साल में उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ नहीं जाना। तो वो सिंपल सी वही बात है कि आपका जब सेल्फ आपको रेजिस्ट कर रहा है, उस गोल के पास जाने ही नहीं दे रहा, तो फिर तो कौन ही लेके जा सकता। जबरदस्ती जाने का कोई फायदा नहीं है, खुद को ही मूड खराब करोगे। इससे मेरे को एक और चीज लिंक करनी है, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों पे थोपते हैं कि भाई तुझे ये करना है, क्योंकि इसमें ये बहुत बड़ी बात लिंक होती है। कुछ गोल्स जो तुम्हारे लिए पेरेंट्स बना देते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, और ये इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज कि हम उनके साथ इतना रह रहे हैं और हम ये भी समझते हैं कि उनने हमसे ज्यादा जिंदगी जी है, चाहे वो बोलेंगे तो सही बोलेंगे। हाँ, कि वो सही बोलेंगे, तो ये बच्चे इस बातों में बहुत लोग आ जाते हैं और वो फंस जाते हैं फिर। और यार तुम्हें 40 साल काम करना है जिंदगी के, तो तुम ऑब्वियसली किसी और की गोल्स जो तुम्हारे नहीं है वो जीना, हाउ इज दैट एक्सपीरियंस? देखो मेरा तो सिमिलर एक्सपीरियंस रहा है, मतलब जैसा सिद्धांत ने बोला, मेरा तो था ऐसा कि मैंने साइंस ली और फिर उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग ली, तो मेरे को सिंपल सी बात वही लगी। और मैंने इसके बारे में जब गोल्स के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो वहां पे भी काफी रिसर्चर्स यही बोल रही थी कि जब तक एक इंडिविजुअल का एक अटैचमेंट होगा उस गोल से, जब तक उसके लिए वो जो गोल है एक पर्सनल मीनिंग रखेगा, तब तक वो गोल को पुश करने का और वो गोल अचीव करने की प्रोबेबिलिटी उसकी हाई रहेगी। जितना ज्यादा इंडिविजुअल के लिए वो पर्सनल मीनिंग रखेगा, उतनी ज्यादा उस इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी हाई भाई रहेगी। पर्सनल एक कनेक्शन होना चाहिए तुम जिस चीज को अचीव करना चाहते हो उसके साथ, क्योंकि वो गोल तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे माँ बाप का है। अब देख, ये वाली चीज होती है कि एक तो हो सकता है कि तुम्हारे को पसंद नहीं आ रहा है, तुम जबरदस्ती करे जा रहे हो क्योंकि भाई तुम्हारे माँ बाप ने बोला है वो खाना नहीं देंगे रात को, तो भाई क्या कर रहे हैं, साइंस ले ली। एक थोड़े दिन पहले तुमने ये इंस्टा वगैरह पे वीडियो वायरल सी हुई थी, एक बच्चा है, उसका बाप उसे कोटा लेकर गया है एंड वो बंदा उसे मतलब वहां के इंस्टीट्यूट वाले बच्चे उससे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि जब तुम बोर होते थे तो क्या करते थे। कहता है कुछ नहीं, मैं तो पूरे टाइम पढ़ता हूँ। तुम अगर कभी नहीं पढ़ते थे और तुमने पढ़ाई करने के बाद क्या करते थे? कहता है कुछ नहीं, खाना खाता था फिर पढ़ाई करता था, वरना सोने चले जाता था। वो बंदे की शक्ल देख के लग ही नहीं रहा है कि वो कुछ और करना चाहता होगा अंदर से। जीवन का रस लिया ही नहीं है। हाँ, उसने लिया नहीं है, या फिर वो आग ही मर गई है अंदर से, फायर ऑफ ऐसा भी नहीं लग रहा था। पता है, उसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो कर रहा है ना, चाहे इस पे थोपा गया है, ही हैज मोल्डेड इनटू दैट एंड वो अब कर रहा है। उसको लग रहा है उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी रियलिटी। उसने कहा कि इसके ये जो 4 दीवारें हैं, इसके बाहर मेरी लाइफ नहीं है। और ये हमारी सोच बन जाती है जब आप लैब रैट बन चुका था वो। हाँ, तो वो बड़ी सैड बात लगती है। मतलब हम लोग मतलब वही, मैं तो अब अपने यहाँ आप से पे रिलेट कर is लेता this हूँ इस sad? बारे में। ये सैड है क्योंकि अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया है
तो वो सैड है। काफी सैड है। ये 'Cause वही क्या बात वो पता तो तुम बाहर से देख रहे हो तो तुम्हारे को लग रहा है कि इसका तो गोल खुद का नहीं है, बट अंदर से ही हैज बीन गिवन अ पर्पस, उसे लग रहा है कि हाँ मेरे पास अब एक पर्पस है, बट कितना चाहे मेरे hollow बाप है, का हो। बट कितना हॉलो है ये? मतलब तुम्हें हमारी खुद का नजरिए चाहिए। से। यार एक बात बता, उसके नजरिए से भी नहीं है। अगर उसको, अगर मान ले उसने नौकरी करी, उसने अच्छी सब कुछ कर लिया, बट उसको 10 साल बाद रियलाइज हुआ कि यार ये जो मेरा, ये तो था ही नहीं मेरा, मैंने कभी सोचा ही नहीं अपने बारे में। उसको जिस दिन ये रियलाइज होगा, उसकी रियलिटी उसने शैटर सोचा नहीं ही हो नहीं कभी जाएगी, अपने बारे उसकी में, वो रियलिटी वाली शैटर बात नहीं है। हो जाएगी। यार खुद अगर बता। लिटरली अगर उसके साथ ये हुआ है तो उसको तो पता ही नहीं है कि यार और क्या क्या है, उसने तो एक्सप्लोर करने भाई का मौका उसने नहीं दिया। सोचा ही नहीं कभी। किसी दिन मतलब तो- वो कॉमन बात नहीं, कुएं का मेंढक कि भाई मेरे को तो पता ही नहीं क्या हुआ है। मतलब किसी दिन तो पता चलेगा उसको, किसी दिन कहीं से कभी तो reality- शैटर होएगी। हाँ, मतलब ऐसा तो है नहीं कि जॉब में भी 15 घंटे उसको देने पड़ेंगे। 8 घंटे की जॉब होगी, उसके बाद जब वो घर आएगा, टीवी ऑन करेगा या कहीं बाहर जाएगा, तो उसको रियलाइज तो होगा ना यार कि सिर्फ जीवन इतनी तो लाइफ, जिया ही नहीं हमने। हाँ सिर्फ इतनी लाइफ थी, इसके लिए मैंने 15 साल लगा दिए अपनी लाइफ के। तो वो बात आ जाती है। बट इससे अब मैं सेगवे लेना चाहूंगा इस बात पे कि हमें डिस्ट्रैक्ट क्या करते हैं। मतलब इंडिविजुअल लेवल पे अगर तुम देखो तो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट क्या चीज करती है। मतलब हम ये पॉडकास्ट इसलिए कर रहे हैं ना ताकि लोगों को पता चले कि आज के टीनेजर्स कैसा सोच रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे हमें क्या डिस्ट्रैक्ट करता है? सिद्धांत तेज से शुरू करते हैं। यार हमें जो डिस्ट्रैक्ट करता है ना यार, वो मतलब सबका सब्जेक्टिव है वो। अब जैसे किसी को फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, किसी के पेरेंट्स, उनके माँ बाप की नहीं बन रही है और वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे भी बहुत केसेस में होता है। तो वो मतलब उनके या तो उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है। बट ये तो एक्सटर्नल फैक्टर हो गया ना, ये हाँ, भी। मतलब जैसे internal। मैं ना, नहीं इंटरनल मतलब वैसे फैमिली लेवल पे, बट मैं इसको एक्सटर्नल में पुट करूंगा कि ये तेरे बाहर से नहीं आ रहा। मतलब जैसे फोन है, वो तो तेरे हाथ में है ना कि तू कितना यूज कर रहा है, नहीं कर रहा। बट अब बाहर लड़ाई चल रही है तो उसमें तू तो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना। हाँ, बट तो इसको मैं एक्सटर्नल लूंगा कि मतलब ये मेरे आउट ऑफ बाउंड्स है, मतलब मेरे हाथ में नहीं है इसका कंट्रोल। मैं दो में कब डिवाइड स्टार्ट करना होएगा चाहता हूँ। कब बंद होएगा वो तुम्हारे हाथ। हाँ, तो मैं मतलब इसको ना ऐसे दो पार्ट में डिवाइड कर ले कि एक जो तेरे हाथ में चीजें, जैसे फोन कितना यूज करना है या लैपटॉप पे कितनी देर बैठना है या नेटफ्लिक्स कितना बिंज करना है, और दूसरा ये डालते कि मान ले फैमिली में कुछ इश्यू आ गया या पावर्टी कंस्ट्रेंट्स है तेरे, मतलब तो ये दो चीजें। तो तेरे को क्या लगता है, तेरे को क्या डिस्ट्रैक्ट करता है सबसे? यार मेरे को जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है ना, मतलब मैं नॉर्मली प्रोकास्टिनेट बहुत ज्यादा कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। मुझे पता है मैं वो चीज आसानी से कर लूंगा, शायद इसलिए मेरा फ्लो तोड़ रहा है कि मुझे पता है ना अभी 10 दिन पड़े हैं, मेरा काम वो 4 घंटे का है, बट चल मैं प्रोकास्टिनेट करता जा रहा हूँ और लास्ट में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि मैं गोल अचीव ना करूँ। अब जैसे मैंने बाहर जाना है, मेरे को अभी आइल्स का एग्जाम देना है, मुझे पढ़ना है, मैं एग्जाम भी बुक कर चुका हूँ सॉर्ट ऑफ, बट अब मैं पढ़ ही नहीं रहा उसके लिए। मेरे को रियलाइज क्यों नहीं हो रहा, मतलब मैं अपने आप को ध्यान डाइवर्ट करे जा रहा हूँ कि अभी नहीं करना, भाग रहा हूँ। तो ये हो ही इस वजह से रहा है क्योंकि मेरे पर डिस्ट्रैक्शन है और मैं उसको कर भी रहा हूँ और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा। और प्रजित तेरे को क्या? देख भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा पर्सनल होना चाहूंगा। मेरे को भाई बहुत मेंटल इश्यूज हैं, ठीक है, मेरा है, दिमाग खराब है मेरा। ऑल आई रन फॉर इज डिस्ट्रैक्शंस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। मुझसे काम होते ही नहीं है ढंग से भाई, मेरे को चाहिए क्विक डोपामिन, क्विक फीडबैक, और जब तक वो ना मिल रहा हो मेरा दिमाग बैठेगा ही नहीं। तो भाई मैं फिर उसके बाद आई फाइंड सॉलेस इन भाई माय फोन, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम वगैरह। तो मेरी मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि मैं संकी हूँ थोड़ा सा, दिमाग मेरा ठीक नहीं है। और बाकी मैं अगर कहूँ तो मेरी एज सच कोई डिस्ट्रैक्शन है नहीं। आई एम दी ओनली थिंग दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स फॉर माई सेल्फ पर्सनली, अगर बताऊं ये तो। सबके केस में नहीं है कि बिकॉज अगर मैं जैसे अगर तू इंस्टाग्राम पे है तो मैं किसी और चीज पे हूँ, कर तू सब वही रहे ना, नहीं, जैसे एक distract तो तरीके सब हो से रहे हैं। रीजन अलग है ना सबका। हाँ, द रीजन इज व्हाट इज द प्रॉब्लम। वो वो तेरे को तुम्हारे quick को चाहिए रिजल्ट। नहीं, देख सिंपल सी बात क्या आ जाती है कि एक जब तुम गोल सेट करते हो तो या तो तुम दो ही चीजें, या तो तुम उस पर काम कर रहे हो या तुम उसको किसी और दिन के लिए टाल रहे हो, ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। तो वो चीजें करने, बस वो टालने का तरीका सबका अलग है। जैसे सिद्धांत का ये है कि वो मेरे साथ क्रिकेट खेलने आ गया, प्रजित का ये है कि वो इंस्टाग्राम पे बैठ गया, या मेरा ये है कि मैं रेडिट सर्फ कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, टाइम पास कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात ये आ जाती है कि हमें जब भी गोल डिसाइड करना है, हाँ भाई सब पॉन देखते हैं, इनसाइड जोक सब पॉन देखते हैं। हाँ। तो हाँ, तो वो सबके डिस्ट्रैक्शन अलग अलग हैं, बट हमें उसको ओवरकम तो करना पड़ेगा। डिस्ट्रैक्शंस हो, बट व्हाट वी नीड टू एड्रेस इज द रीजन। हम मतलब क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने आप को काम नहीं करने दे रहे हैं? क्यों नहीं करने दे रहे? बिकॉज हमें इजी है, वही फीडबैक, वही क्योंकि बात आई बिलीव करेंटली जो हमारे एज के हैं, मेजोरिटी में कहूंगा, आर वेरी वेल ऑफ, आर वेरी प्रिविलेज्ड, जितने मेरे आसपास। करोड़ लोग जनधन अकाउंट पे वो योजना पे चल रहे हैं। अरे वो तो मैं भी खुलवा लूंगा। ओए, हाँ, कुछ ऐसा cheat है। करेगा। बट हाँ, तो मतलब तेरी बात बिल्कुल ठीक है, वेल ऑफ है तो
आगे मेजोरिटी लोगों की जो ये वाले पोर्शन होगा, इनकी एज सच कोई डिस्ट्रैक्शंस है नहीं। हमारे को माँ बाप ने खुद का कमरा दे रखा है, खुद की टेबल, लैपटॉप, किताबें सब है हमारे पास। व्हाट इज डिस्ट्रैक्टिंग अस इज आवर ओन प्रॉब्लम्स एंड आवर ओन सेल्फ। तो हमारे को उसे टैकल करना है। मेन प्रॉब्लम हमारी खुद है, वही हम प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे ना उसको, या प्रायोरिटाइज कर अपने भी रहे आप को हैं। ही नहीं कर रहे हम। हाँ, अपने वो आप को प्रॉब्लम भी नहीं- क्रिएट कर ऐसा रहे तो हैं। कुछ नहीं है, हमें सब इजीली एक्सेसिबल हो रहा है इसलिए हम और ढीले हो रहे हैं। नहीं, हाँ वो भी बिकॉज जो फीडबैक लूप वाली बात थी ना, मैं उसी पे आया था। जैसे अब इंस्टाग्राम पे क्यों कोई जाएगा बंदा, बिकॉज वो किसी को मान ले, पहले तो तू लाइक करेगा, वो तेरे को छोटा डोपामीन हिट तो मिला, फिर तू शेयर करेगा अपने फ्रेंड के साथ, फिर वो लाइक करेगा तो तेरे को लगेगा अच्छा इसको मेरी चॉइस पसंद है, तो वो तेरी चॉइस भी वैलिडेट हो गई। वहीं बैठे एग्जैक्टली, सोशल मीडिया तो सिर्फ इंस्टेंट डोपामिन हिट के लिए बना है, एंड इट इज एडिक्टिंग, एंड दैट इज रियली फक्ड अप। चाहे मैं बोलूं कि मैं सिर्फ 1 घंटा यूज करता हूँ इंस्टाग्राम, बट बाकी प्लेटफॉर्म्स का क्या, मैं व्हाट्सएप 2 घंटे यूज करता हूँ, मैं 1 घंटा यूट्यूब है, 1 घंटा हॉटस्टार है, आधा घंटा नेटफ्लिक्स है। तो मेरा दिन कहाँ गया? मतलब वो सोच, अगर हम सोचते नहीं है उस चीज के बारे में, बट जब हम स्क्रीन टाइम देखते हैं हम कहते हैं हाँ ठीक है 6 घंटे फोन यूज करा, कहाँ यूज करा भाई, क्या यूज करा तूने, उस पर फोकस हमें रखना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं हमारा गोल कितना हार्ड होगा। मान लो तुमने कुछ, अगर तुमने रखा कि काम मेरे नहीं को कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे थे, वो क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम एंटिसिपेट नहीं कर रहे, या तो हम, क्योंकि हमारे ना सेट करने में भी दिक्कत है। हम या तो गोल बहुत इजी रखेंगे जो कभी भी हो जाएगा, जैसे सिद्धांत बोले 4 घंटे का काम है, कि 4 घंटे का काम है वो तो हफ्ते में कभी भी हो जाएगा, तो इसलिए उसका वो स्ट्रेस नहीं ले रहा। या गोल को बहुत ही लंबा रख लेंगे कि ये तो हो नहीं पाएगा। ये तो अब 7:30 बजे हैं, 8 बजे करूंगा, वो 8:01 हो गया, ये तो अब 9 बजे करूंगा। नहीं, ये इजी गोल की बात होगी, बट या तो एक है कि तूने बहुत हार्ड गोल रख लिया कि भाई मेरे को ना 1 लाख रुपए महीने के कमाने हैं, उसके लिए कर क्या रहा है, हाँ आज मैंने ये शुरू करा, कल बंद हो गया वो, क्यों? क्योंकि हमने एंटिसिपेट नहीं करा कि उसमें क्या क्या इश्यूज आएंगे, कितना हार्ड है वो हमने। और ऊपर से अगर मान लो कोई मिस्टेक भी हमसे, तुम ग्राइंड कितना कर सकते हो, वही तुम कोई जब नई चीज करोगे तो तुम ऑब्वियसली मिस्टेक्स भी करोगे। ये कौन भाई, हैप्पी निकल गए भाई, दिवाली, निकल गया दिन। हम दिवाली के अगले दिन ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ने पटाखा फोड़ा, तो और ये दिल्ली है, यहाँ बैन है, तो हाँ हैप्पी दिवाली गाइस। हाँ। तो जो मेन बात मैं उस फ्लो ही टूट गया, बट हाँ जो मैं मेन पॉइंट इससे ड्राइव करना चाह रहा था वो यही था कि हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा गोल जो है इतना भी आसान ना हो या बहुत मुश्किल ना हो, बहुत मुश्किल ना हो। हमें प्लान करना पड़ेगा और हमें जो मिस्टेक करने का हमें अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। बस कोई भी नई चीज हम करने जा रहे हैं तो उसमें गलतियां होंगी, बट वो थोड़ा लैक्स करना पड़ेगा अपने आप को। वही हम अपना, क्योंकि जब एक्चुअली हमारी ना खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है अपने आप से, तो हम कोई भी गलती करते तो कहते हैं ये क्या बेवकूफ आदमी है, फेलियर है। या तो करेंगे नहीं, या फिर अगर गलत कर दिया तो भाई ये तो मैं तो नल्ला हूँ, मुझसे तो होगा नहीं। जैसे पॉडकास्ट रिकॉर्ड होगा तो बंद कर दे, तेरी ऑडियो क्वालिटी नहीं है तो रहने दे, वो बात आ जाती है। एक बीच का रास्ता नहीं है इसमें, नहीं है। रोज 1 घंटे करना, वो है यार, वो करता नहीं है कोई। नहीं मतलब मैंने अब लिटरली मेरी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, जैसे अब मैं रोज 1 घंटे, मुझे पता है मैं बहुत दिन से गोल पे काम नहीं कर रहा था लास्ट 2-3 महीने से, बट अब मैंने स्टार्ट किया मेक दिस। हाँ, तो दैट इज व्हाट इज हेल्दी एंड दैट इज व्हाट शुड बी डन। पेशेंस कि 1 घंटा रोज कर लेना, क्यों खपना रोज। जैसे मेरे को अभी एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसके मैं ड्राफ्ट पे ड्राफ्ट बनाए जा रहा हूँ, मैं रोज की, जैसे मेरे को पता है मेरे को 1500 वर्ड का ऐसे लिखना है, मैं 200 वर्ड रोज करता हूँ, मैं क्यों खपूं? अब 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा, काम खत्म मेरा। फिर नहीं, सिंपल सी बात वही है कि हमें अगर रिजल्ट चाहिए ना तो पेशेंस तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कुछ करा तो उसका रिजल्ट करोगा। मैं एक अभी जेम्स क्लियर, अगर किसी ने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी हो तो उनका एक कोट था कि 1x बेटर एवरी डे मेक्स यू 37x बेटर द होल ईयर, ऐसा कुछ। तो काफी इंटरेस्टिंग कोट लगा मेरे को कि अगर आपको सिर्फ, ये मैथ्स नहीं समझ आई, बट हाँ ठीक। हाँ मेरे को भी अब लग रहा है कि मैं वो कोट दोबारा निकाल के लाऊंगा नेक्स्ट पॉडकास्ट में। 1x बेटर तो 365 होना चाहिए। 365 बिल गेट्स ने बोला 37x क्यों है? मतलब इतनी सारी बुक्स मत पढ़ो, साल में 12 बुक्स पढ़ो, महीने में 1 बुक, बस खत्म। वो वाला लॉजिक भी ठीक है, रोज के 10 पेज पढ़ लो, 300 पेज तो यहाँ भी हो गए ना। अब यहाँ पे मैं इस तरफ थोड़ा ले जाना चाहूंगा तुम लोगों को कि तुम अपना गोल किस तरीके से अचीव करते हो, क्या तुम्हारे स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से तुम अपने आप को मोटिवेट करते हो, तुम खुद प्लान कैसे करते हो, तुम खुद सेट कैसे करते हो। तो ये वाला अगर हम 3 एग्जांपल्स ही लोगों को दे दें तो हो सकता है किसी की मदद हो जाए, किसी गरीब को कुछ मिल जाए। That's 1% better every day makes you 37x, ऐसा कुछ है। तो फिर भी 37 कहाँ से आया? कंपाउंड हो रहा होगा ना। अबे कंपाउंड कैसे थोड़ा चलती है? I don't know भाई। मॉर्निंग के हिसाब से भी ज्यादा हो गया भाई, ये उतना 1% every day 37, ये मैथ्स इन्होंने लगाई हुई है। भाई 365 छोड़, इसने मैथ्स ले ली होगी भाई, छोड़। वो छोड़ा, मुझे अब ये वाले टॉपिक पे आते हैं जो मैंने पूछा। 37 times better। यार तू छोड़ देना 37।
गुलाटी सर मतलब मैं इसमें यही बोलूंगा कि हाँ, मैं पर्सनली यही बोलूंगा कुछ टिप्स ट्रिक्स बेसिकली, हाँ, टिप्पणियां। अरे मैं यही बोलूंगा, मतलब यार इसमें मैं तो यही बोलूंगा कि पर्सनली ना, जब तुम्हारी स्किन इन द गेम ज्यादा होती है, या मतलब कि तुम्हारे पास लाइफ में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि यहाँ से तुम नीचे नहीं जा सकते, तो वहां से तुम लाइफ में बेटर ही करते हो। लाइक मैं मेरे बचपन में मेरे घर वालों को पता चला कि इसको डिसलेक्सिया है, आई एम डिसलेक्सिक स्टूडेंट। तो मेरी स्किन इन द गेम इतनी ज्यादा थी कि मतलब मेरे घर वालों के भी कि इसको 12th तक पढ़ाना है या इसको ग्रेजुएशन करानी है, तो मतलब मेरे दिमाग में और कुछ था ही नहीं। मेरे को बचपन से बोला गया था बेटा ग्रेजुएशन तो एनी केस करनी है, कोई ऑप्शन नहीं है तेरे पास, तेरे को पढ़ना ही है। तो मेरे लिए ये आ गया था, मेरे को मोटिवेशन इसमें जरूरत ही नहीं पड़ी। मेरे को सिर्फ इतना ये था, यही गोल है बेटे, यही करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ से तो नीचे नहीं जा सकता। अगर नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी जीनी है तो यही करना है। जब कोई ऑप्शन ही ना हो तो तुम फिर क्या करोगे, जब इतनी स्किन इन द गेम हो। कुछ टिप्स ट्रिक्स दे कि तूने अपने आप को ऑन द ट्रैक कैसे रखा और चलते कैसे रखा। मैंने चलते ऐसे रखा कि जैसे मैंने मेहनत तो ऑब्वियसली करी जो नॉर्मल डे में सब करते हैं, बट उसमें ये था मेरे को काफी हार्डशिप्स भी आई, बट उसमें मैंने अपने आप को कंटिन्यू ऐसे रखा कि चाहे रिजल्ट आए ना, मैंने रिजल्ट को छोड़ दिया। मैं सोचा मैं एटलीस्ट करता हूँ, ना होना इज डिफरेंट, मैं करता रहूंगा। मोटिवेट क्या कर रहा था? मेरे को मोटिवेट ये कर रहा था बिकॉज कि तू इससे नीचे नहीं जा सकता, कि यहाँ से ऊपर ही जाना है, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। मतलब एक ही ऑप्शन है, जीतना, हार है ही नहीं। तो ये मेरी मोटिवेशन थी, और ये मेरे घर वाले ने मेरे दिमाग में डाला था। और मैं 6 महीने में ग्रेजुएट होने वाला हूँ, तो वो ये थोड़ा चक दे इंडिया वाला फील आ गई मेरे को, एकदम खुश हो गया मैं, मेरे को लग रहा है मैं नहीं रुक रहा हूँ, मैं नहीं रुक रहा हूँ। मेरे को यही था ना, क्योंकि ऑप्शन नहीं है ना। स्टॉप मी, आई एम ऑल द वे अप। ये वाली मेंटालिटी बड़ी अच्छी है यार, काफी अच्छा लगा मेरे को। हाँ, तो अभी भी यही हुआ है मेरी लाइफ में, मैं जो अभी कर रहा हूँ उसमें भी यही है। अब मेरे रास्ते चाहे बदल जाए, बट मेरा गोल वही है कि हाँ, मेरे को उस पॉइंट पे पहुंचना है, चाहे इधर से जाऊं चाहे उधर से जाऊं। रास्ते बदल सकते हैं, काम पेशा बदल सकता है, बट पहुंचना तो वही है, जाना तो वही है, और कोई ऑप्शन नहीं है लाइफ में। बट वो रियलिस्टिक गोल है, चाहे वो लॉन्ग टर्म है, ऐसे नहीं कि ये करना ही करना है, बट एक है ये कंसिस्टेंट है कि लॉन्ग टर्म गोल भी ये तो करना ही है, इससे पहले सेटल नहीं होना। और प्रजित तेरी? देख, मैं इतना भी मतलब थोड़ा मैं नॉर्मल हूँ, मैं इतना भी थोड़ा भाषण में इतना जोश लगा के ऐसे एकदम पागलों की तरह नहीं करता, बट मैं एक छोटी ट्रिक देता हूँ। जब मेरे से काम नहीं हो रहे होते हैं, मेरे को स्टार्टिंग में लगता था कि इट इज स्टूपिड कि भाई ये लोग लिखते हैं कि हाँ मैं अपना गोल लिख लेता हूँ, इससे फर्क पड़ेगा। मेरे को बहुत स्टूपिड लगता था, मेरे को लगता कि क्या चूतिया है भाई, दिमाग में तो है तेरे, क्या लिख के क्या कर लेगा। बट रिसेंटली मैंने कहा चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, हो तो रहा कुछ है नहीं मेरे से, नल्ला तो मैं बेरोजगार होने वाला हूँ, कोठी बंगले से यहाँ आ जाऊंगा। तो मैंने ट्राई करा, मैंने लिखना शुरू करा, आई स्टार्टेड सेटिंग डेडलाइंस, और साथ ही साथ मैंने विशेस भी लिखनी शुरू करी कि उसके साथ मैं क्या विश करता हूँ और क्या मेरा गोल है। विश तो थोड़ी होगी ना, आउट ऑफ बाउंड्स वाली टाइप की चीज होगी, और गोल हो गया कि हाँ ये तो पक्का हो ही जाएगा कि मैं आज 4 असाइनमेंट कंप्लीट कर लूंगा, बट आई विश कि मैं 5 कर लूं। ठीक है, हल्का सा मैंने पुश किया, 4 का मैंने लिखा, एंड देन आई विल स्टार्ट स्मॉल। ठीक है, अभी 1 कर लिया, चलो ठीक है हो गया, दूसरा नहीं हो पा रहा, ओके स्टॉप फॉर अ वाइल, अपने आप को थोड़ा लीनियंट भी रहो, एंड देन कीप कंटिन्यूइंग। सो मैंने अपने लिए स्पेसिफिकली देखा है कि राइटिंग डाउन एंड ऑल्सो टेलिंग अदर पीपल कि हाँ अगर मैं जाके अपने घर पे मम्मी को बता दूं कि मेरे को आज 4 करने हैं या फिर मेरे को आज ये काम कंप्लीट करना है, तो ऐसे लगता है कि सर पे एक डंडा है कि एक व्यूइंग आई है, और अगर मैंने करा नहीं तो यार बेइज्जती हो जाएगी। ऑल्दो सुनने में ऐसे लगता है कि काफी टॉक्सिक तरीका है, बट नहीं, दिस इज एक्चुअली साइकोलॉजिकली प्रूवन टू वर्क इन अ पॉजिटिव मैनर। दिस वर्क फॉर मी। हाँ, तो ये 2 चीजें मेरे को पर्सनली लगती हैं कि मेरे लिए काम आई हैं, छोटी चीजों के लिए। और मेरे पास अगर पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे पास एक स्टोरी है, सिर्फ एक इस अपने पॉइंट को इलस्ट्रेट करने के लिए, कि जैसे जिम था, आई वाज 89 kgs व्हेन आई हिट द जिम इन लाइक आफ्टर माय 12th फॉर द फर्स्ट टाइम। क्या हिट द जिम। सो उस टाइम पे ना मेरे को बस ये था कि वो बस मेरे को सिंपल सी बात ये लग रही है कि अगर तुम्हें किसी भी डोमेन में कोई भी गोल अगर तुम्हें अपना अचीव करना है, तो वो गोल में तुम्हें सबसे पहली बात तो बिलीव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर तुम्हें अपनी एंड स्टेट पता होनी चाहिए कि तुम कर क्यों रहे हो ये, ताकि जब जिस दिन, जैसे सिद्धांत ने बोला, जिस दिन तुम्हारा हार्ड डे आएगा उस दिन तुम्हें वही चीज मोटिवेट करेगी जो चीज तुम्हारे दिल के पास है। तो अगर तुम्हें एक्चुअली उस गोल को अचीव करना है तो तुम्हें उस गोल को विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कैसे तुम उसको अचीव करोगे, वो सेकेंडरी है, वो सब हो जाएगा। यू हैव टू टर्न अप एवरी डे। तुम्हारी परसिस्टेंस, तुम्हारा डिटर्मिनेशन, हर चीज
दिमाग में Matter तुमने करते देख लिया है और तुम रोज कर रहे हो, रोज कर दिमाग में एक इमेज बना लिया है तुमने। हाँ, सबसे पहली बात तो है कि गोल बनाओ। लोग वो तो तो बनाते नहीं। बहुत मैं तो एडवर्टाइज करता था लोगों को कि भाई आई एम एमलेस, माई ओनली गोल इन माई लाइफ यूज टू बी टू हैव अ गोल। मैं लास्ट, ये ज्यादा पुरानी बात है, 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, उसके मेरे को रियलाइज करा कि कोई एमलेस बंदा कहीं पहुंच नहीं सकता। सिंपल सी बात है। तो एक एम, एक गोल तुम्हारा होना चाहिए अपने माइंड को। तुम्हारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है। मैं अगर बोलूं, मेरे साथ में ये दोनों बैठे हैं, इन दोनों को पता है कि जिस दिन मैं पहली बार जिम गया था, कुछ नहीं हो रहा था मेरे से 2.5 किलो 5 किलो भी मेरे को भारी 5 किलो भारी लगता था मेरे को डंबल। बट जब तक मैंने करा, आई यूज्ड टू टर्न अप एवरी डे। ये लोग नहीं भी थे तब भी अपने आप को, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन ये थी ना कि मेरे को अपने लिए जाना है। तो जो चीज तुम अपने लिए कर रहे हो उस चीज में तुम अपना एफर्ट डालोगे 100% है। तो अपने आप से पूछो कि भाई मैं अपने लिए क्या कर सकता हूँ। जो चीज तुम अपने लिए कर सकते हो ना, तो सेकेंडरी बात है, फैमिली वो सब छोड़ो। अगर तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पे कुछ अचीव करना है तो तुम्हें उसके अंदर बिलीव तुम्हारा पूरा होना चाहिए, तुम्हारा हार्ट एंड सोल होना चाहिए उसके अंदर। कंक्लूडिंग रिमार्क तो यही है कि गिव योर ब्रेन अ डायरेक्शन टू मूव इन एंड चैनलाइज योर इनर सेल्फ। एनर्जी चैनलाइज करो, विजुअलाइज करो, कीप वर्किंग और डोंट बी टू हार्ड, नो योर लिमिट्स। बस। So on that note, guys, thank you for listening to Desi Kheere. Bye bye. Bye, guys.